जी व्यूअर्स, किरायों के हवाले से हमारे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद हैं। ये अभी अभी यहाँ गाड़ी से उतरे हैं। इनसे जानते हैं कि किराए की सूरत हाल ये क्या समझते हैं। पहला से नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम जी आशिक रहमान है, मैं शमदड़ा में रहता हूँ। ठीक है जी आशिक भाई, किरायों के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। चूंकि आप इस रोड पे सफर करते हैं, यहाँ से शमदड़ा तक आप कितना किराया देते हैं? हम यहाँ से शमदड़ा तक कोई गाड़ी वाला 50 रुपए भी ले लेता है, कोई 30 रुपए भी ले लेता है, कोई 40 रुपए भी ले लेता है। नहीं ऐसे मतलब आपने कहा कुछ 20 लेते हैं, कुछ 30 लेते हैं, कुछ 50 लेते हैं। वैसे मुस्तकिल कितना लेते हैं? मुस्तकिल तो 40 रुपए इन्होंने पक्का किए हुए शमदड़े का। और ये कितने अरसे से है? ये तकरीबन 1 साल से। 1 साल पहले पेट्रोल की कीमत थी 324 रुपए, 336 रुपए। आज पेट्रोल की कीमत है 272 रुपए। तो ये किराए कम क्यों नहीं हुए? ये किराए कम इसलिए नहीं होते कि हमारी आवाम की कमजोरी है। दूसरी बात यह कि इंतजामिया की कमजोरी है। ये एसी साहब को चाहिए कि वो आए, इनके रेट लिस्टें चेक करें, इनको पूछें, इनको किरायनाम दें। किरायनामे में इनको चाहिए कि मुंशी को दें किरायनामा कि भाई ये किरायनामा है। जब पेट्रोल सस्ता होता है फिर भी इनको चाहिए कि भाई ये किरायनामा दें इनको। जब महंगा होता है तब भी चाहिए कि ये गवर्नमेंट का काम है, ये एसी का काम है, इंतजामिया का काम है। ऐसे चो है, ट्रैफिक वाले हैं, कोई ये देखे रोडों पे ये गाड़ियां किस तरह खड़ी हैं, कोई इंतजाम नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हाल नहीं है। इधर उगी में हर किसी की अपनी मनमानी है, अपनी मनमानी के रेट लगाते हैं, अपनी मनमानी की चीजें लेते हैं। अगर आप पूछो तो कहते हैं भाई नहीं जाओ। जिस दिन अगर आप कराया किसी को 20 रुपए दो, दूसरे दिन गाड़ी में ना बैठो भाई, 30 रुपए देने तो बैठो वरना ना बैठो। चाहे वो रिक्शे वाला है, चाहे वो गाड़ी, सारे हमारे भाई हैं। हम एक लोग हैं, एक इलाके के रहने वाले हैं। लेकिन बात ये लोग ये नहीं समझते कि भाई ये गरीब हैं। कोई ऐसी औरतें भी हैं, हमारी माएँ बहनें जो हमारे पास जहाँ आती हैं, उनसे पूछो तो कितनी, भाई हमसे 50 रुपए किराया लिया है। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से गाड़ी बने लिया है, ये तो गाड़ी वाले को पता होगा। लेकिन बात यह है कि एक रेट होना चाहिए, किराया एक होना चाहिए। बाजार में अगर एक दुकानदार से पूछो तो चीनी का रेट है 150 रुपए, दूसरे से पूछो तो वो कहता है भाई 140 रुपए। तीसरे को पूछो आटे का क्या रेट है, वो कहते हैं जी 2500 रुपए। तीसरे को पूछो तो कहते हैं जी 3500 रुपए। कोई पूछने वाला नहीं है। चाहिए उनको भाई, इंतजामियों को चाहिए वो आए, आगे इनके रेट चेक करें, इनके किरायनामे चेक करें। दूसरी बात यह है कि इनको किरायनामे देने चाहिए। जब अगर पेट्रोल महंगा होता है, जब सस्ता होता है, उनको चाहिए कि भाई इनको किराए की लिस्ट दे दें, किरायनामा दें। हर गाड़ी वाला अपनी गाड़ी का किरायनामा लगाए। अब यहाँ से जब ये किराए महंगे करने होते हैं, अब यहाँ मानसेरा से जाएं, 300 मेरे ख्याल से 230 रुपये किराया है। 230 रुपये कौन सी तुक बनती है? अब कल मैंने देखा है कि वो एक पोस्ट लगी हुई थी, उसमें उन्होंने बाला गुजर वालों ने किराया कर दिया 3000 रुपये कराची का, और पिंडी का 3000 रुपये लगते हैं। अब ये हिसाब लगाएं। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से किराया लाएं? हम एक लोग हैं, ये नहीं है, ये भी हमारे भाई हैं, गाड़ियों वाले भी, रिक्शे वाले सब हमारे भाई हैं। लेकिन इनको हमारे साथ ये सोचना चाहिए। जब अभी आते हुए मैंने एक बंदे से बात की, मैंने कहा यार ये पेट्रोल सस्ता हो गया है तो ये किराया क्यों नहीं सस्ता हुआ? वो कहते हैं जी गाड़ियों वाले नहीं करते। अब गाड़ियों वाले क्या करें? गाड़ियों वाले को चाहिए, इंतजामिया एसी बैठा हुआ है, SHO बैठा हुआ है, DSP साहब बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि भाई वो वहाँ से ट्रैफिक वालों को भेजें, उनको आके इधर अड्डे के मुंशी को बोले कि भाई ये किरायानामा है, ये किरायनामे की लिस्ट है, आज के बाद ये किराया होगा। भाई जो गाड़ी वाला है उसको जुर्माना करे। गाड़ी वाले से जाके वो कहते हैं ओ खैर है यार, नहीं देता था, अगली भी चाहते सी, कल चाहते सी, परसों चाहते। इस तरह नहीं होता। हमारी ये रिक्वेस्ट है इंतजामिया से, भाई ये रोड पे जो रिक्शे फालतू खड़े होते हैं ये भी ना खड़े हों, ठीक है? इनके लिए गड्ढा मुकर्रर किया जाए। ये रोड बंद होता है, रेडियो वाले खड़े होते हैं, उधर से ट्रैफिक वाले आते हैं, यहाँ से रिक्शे वालों को भगाते हैं, पीछे से फिर वो आ जाते हैं। अब ये मुझे ये बताएं क्या बनेगा इस पाकिस्तान का, क्या बनेगा हमारी आवाम का, और हमारा क्या बनेगा? अल्लाह ही हाफिज है हमारा। मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट करता हूँ इसी साहब को, DSP साहब को, मेहरबानी करें, ट्रैफिक वालों को भेजें। आप उनको ये मेहरबानी करके अड्डे की तरफ देखें, ये गाड़ियों को देखें। लोगों को परेशानी है भाई, इंतजामिया किस लिए होती है? अवाम के मसाइल हल करने के लिए। इंतजामिया अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती, इंतजामिया को यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? हम तो कहते हैं कि इस तरह के अफसरान आएँ ताकि लोग याद करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जी जैसे इनका आशिक भाई का जो कहना था, मैं इस कंक्लूडिंग पे पहुंचा हूँ कि एक मिनट कि चूंकि मसला यहाँ पे ये है कि इंतजामिया जो है वो सोई पड़ी है। अगर इंतजामिया जागे, अगर पेट्रोल बढ़ता है तो सबको किराया बढ़ा के उन्हें लिस्ट देनी चाहिए, और अगर पेट्रोल कम होता है तो लिस्ट जो है देनी चाहिए। लिस्ट नहीं है, इस वजह से किसी दिन भी अगर आवाम आपस में गुथम गुथा हो गए इन ड्राइवरों के साथ, तो इसकी जिम्मेदार इंतजामिया होगी। दूसरी बात ये है कि आजकल थ्रेशर के दिन है, थ्रेशर लोग करते हैं, कोई 4000 रुपये लेता है, कोई 4500 रुपये लेता है। कोई भी मसला हुआ, कोई भी बात हुई, अवाम है ये आपस में अगर कल झगड़ा करेंगे या अड्डे में या किसी जगह में कोई झगड़ा फसाद होगा तो जिम्मेदार कौन होगी? इंतजामिया होगी ना। ये हमारी इंतजामिया को चाहिए कि भी इस बात पे गौर करे। ये अवाम इनके
दस्ते रास्त हैं, इनके पास यहाँ रहते हैं, इनके लिए इसलिए रहते हैं कि भाई हमारा ख्याल करें, ये ख्याल ही नहीं करते। अब ये देखें, वहां से मैंने थ्रेशर वाले को पूछा कि भाई आपका क्या रेट है, कहते जी मड़ा को 4000 रुपये रेट है। मैं चौं को काटना कहना, एसी साहब के पास जाए तो एसी साहब कहते हैं जी मैंने तो 3500 की लिस्ट दी हुई है। अब हम किस पे एतबार करें, किस पे ना करें। मेरी ये रिक्वेस्ट थी, मैं दोबारा एसी साहब को कहता हूँ, इंतजामिया को कहता हूँ कि ये खुदारा ये थोड़ा सा ख्याल करें। ये अवाम आपकी है, इन टैक्सों की आप तनख्वाह लेते हैं, ये अवाम टैक्स देती है, आप तनख्वाह लेते हैं। दूसरी बात, बिजली वालों को मैं कहना चाहता हूँ, भाई रोजाना आप ये लोड शेडिंग करते हैं, हर घंटे बाद बिजली बंद होती है, हर घंटे बाद आती है, और हर गरीब आदमी जिसको देखो 150 200 के यूनिट होते हैं, उसके मीटर रीडर होता ही नहीं है इनके पास, वो जाते ही नहीं है रीडिंग करने के लिए। जब वो ऑफिस में आते हैं, 12 फार्म आनो जी, 50 रुपए के फार्म लेके आता है गरीब आदमी, 40 रुपए किराया लगाता है, और जहां वो जाते हैं दूसरे महीने में फिर लगी होती है बिल। दफ्तर में जाओ, वो पीछू कट गया सी जी, और पीछू कौन कट सी, यार रास्ता दादा कट सी, आप लोग काटे ना, आप लोग बैठे हुए ऑफिस में। ये एक्सचेंज साहब का काम है, सुपरडेंट साहब का काम है कि भाई रीडिंग वाले को भी ये कहें। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, कल खुदारा अगर गांव में आजकल ये बातें चल रही हैं कि हम उठते हैं भाई, जब लोग आएंगे बाजारों को, या झगड़ा होगा या फसाद होगा या कोई भी नुकसान हुआ, इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, इंतजामी होगी, एसी साहब होंगे, एक्सचेंज साहब होंगे और सुपरडेंट साहब होंगे, जो यहाँ जो वापडा के सुपरडेंट साहब हैं, ये जिम्मेदार होंगे। गरीब आदमी 50 यूनिट बिजली जलाता है और बिल उस पर आ जाती है 200 रुपए की, 200 यूनिट की। अब 200 यूनिट की बिल आती है, वो गरीब 15,000 20,000 कहाँ से दे, कमाने उसके हैं 10,000 रुपए, और 20-30 हजार रुपए कहाँ से दे। मैं ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।